इस लेक्चर में हम लोग 3D ज्योमेट्री का रिवीजन करेंगे। इसके पहले वेक्टर हमने अलजेब्रा पूरी कंप्लीट कर रखी है, इसके पहले के सारे लेक्चर्स का क्विक रिवीजन हमने करा रखा है, आप जाके देख सकते हो। और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा रखे हैं। 3D ज्योमेट्री में पढ़ना क्या है, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ऑफ अ लाइन, स्क्यू लाइंस क्या होती हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और एंगल बिटवीन टू लाइन। बहुत इजी पार्ट है। देखिए जितना आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था उससे रिलेट करके चीजें याद रखोगे ना तो चीजें याद रहेंगी। कैसे? पहली बात तो ये वेक्टर में मैंने करा रखा है। डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, दो पॉइंट आपको लाइन पे गिवन होंगे तो आपको पहले वेक्टर निकालना। अगर ए बी का पूछ रहा है तो ए से बी फाइनल माइनस इनिशियल करके आप वेक्टर निकाल लोगे। ए बी वेक्टर मिल गया, पूरा वही कॉन्सेप्ट है। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज यही हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये आपके डायरेक्शन रेशियोज हो गए, B1 माइनस A1, B2 माइनस A2 और B3 माइनस A3। तो लाइन में देखिए वेक्टर में क्या होता था, यूनिक वेक्टर दिया होता था। लाइन में क्या होता है कि अगर आप ये पॉइंट बदलते रहोगे तो डायरेक्शन रेशियोज बदलते रहेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो रेशियोज इनफाइनाइट होते हैं लाइन के केस में, बट आपको ध्यान नहीं रखना, आपको बस दो ही पॉइंट दिया होगा। बात यहां समझ लीजिए कि निकालना कैसे है, फाइनल माइनस इनिशियल करके वेक्टर मिल जाएगा तो वही आपके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। डायरेक्शन कोसाइन में करना क्या होता है कि आपको यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन वेक्टर निकालना होता है, यानी आपको ए बी कैप निकालना पड़ेगा। तो ए बी वेक्टर को उसकी लेंथ से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो B1 माइनस A1 को अगर आप मॉड AB से डिवाइड कर दोगे और B2 माइनस A2 को मॉड AB से डिवाइड कर दोगे और B3 माइनस A3 को अगर आप मॉड AB से डिवाइड कर दोगे तो ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस हो जाते हैं। इसको हम लिखते हैं कॉस अल्फा, ठीक है, जो L से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको लिखते हैं हम कॉस बीटा, जो M से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको लिखते हैं हम कॉस गामा, जो N से रिप्रेजेंट किया जाता है। वेक्टर के केस में क्या होता था, एंगल मेंशन होता था। यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस से यहाँ पे क्या है कि लाइन बोथ साइड जाती है। अगर एक्स एक्सिस को ऐसे कट करेगी तो यहाँ अगर वो थीटा बना रही है, अल्फा जो हमने लिया एक्स एक्सिस से, तो दूसरी साइड पे जाके वो पाई माइनस अल्फा बना देगी। जो एक्स एक्सिस अगर ये थी तो इससे हमने अल्फा लिया तो इस वाले से पाई माइनस अल्फा बना देगी। तो दो एंगल पॉसिबल होते हैं लाइन में। तो एक ये हो गया और दूसरा हो जाता है माइनस एल, माइनस एम और माइनस एन। बेसिकली इंपॉर्टेंट आपके लिए 90% इंपॉर्टेंट यही है जो वेक्टर में था, पूरा सेम रहता है। बस दो पॉइंट दिया होगा, वेक्टर निकाल लो, डायरेक्शन रेशियोज पता गए, लेंथ से डिवाइड कर दो, यूनिट वेक्टर मिल गया तो डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे। वही फॉर्मूला है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 होती है। और साइन में चेंज कर लोगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू 2 होती है। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं। जैसे मैं क्लास 11 में देखा था ना, इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए क्या जरूरी होता है, दो पॉइंट पता हो या हमको पॉइंट और स्लोप पता हो, यानी डायरेक्शन पता हो। सेम फंडा यहाँ पे लगता है। पहली कंडीशन क्या है कि हमें डायरेक्शन पता है और पॉइंट पता है। एक पॉइंट गिवन है लाइन पे और डायरेक्शन गिवन है। कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू पॉइंट दिस एंड इन डायरेक्शन ऑफ दिस। तो एक पॉइंट दे रखा था और ये डायरेक्शन दे रखी थी। ये जनरल पॉइंट होता है। पूरी 3D ज्योमेट्री में आपको आर यही लेके चलना है, xi प्लस yj प्लस zk के फॉर्म में। ठीक है, तो अगर ये इसके पैरेलल है तो AR वेक्टर निकाल लेंगे हम r माइनस a करके। तो AR वेक्टर भी B के पैरेलल होगा। तो AR वेक्टर R आगे पीछे कहीं भी हो सकता है, इसीलिए हम लेमडा लेंगे। लेमडा अगर पॉजिटिव होता है तो सेम डायरेक्शन, नेगेटिव होता है तो एंटी डायरेक्शन, लेकिन होंगे पैरेलल ही। बात समझ में आ रही है? तो AR वेक्टर कैसे निकलेगा, R माइनस a फाइनल माइनस इनिशियल, और ये लेमडा के इक्वल है। आप लेमडा उधर a उधर भेज दोगे तो ये जो निकलती है ये वेक्टर फॉर्म है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये आपका पोजीशन वेक्टर होता है, ये एक पॉइंट होता है, और ये जो लेमडा के साथ है ये डायरेक्शन होती है लाइन की। बहुत चीजें अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये वेक्टर फॉर्म कहलाती है इक्वेशन। अगर हम a को इस साइड भेज दें और एक्स वाई जेड अलग करके कॉमन ले लें तो देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन इक्वल हो जाएगी, आई के इक्वल हो जाएगा, जे के इक्वल हो जाएगा, यानी इसको आप इक्वल कराएंगे तो x माइनस A1 अपॉन में B1, ये वैल्यू लेमडा के इक्वल है। सिमिलरली y माइनस A2 अपॉन में B2, और ये इक्वल है z माइनस A3 अपॉन में B3। ये सभी किसके इक्वल है भैया, ये सभी इक्वल है लेमडा के। तो यहां से जो ये निकली है इसकी बहुत अच्छी खासियत, ये कार्टेशियन फॉर्म कहलाती है। इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। ये है आपकी कार्टेशियन फॉर्म, और वेक्टर फॉर्म दोनों निकालनी थी तो ये कार्टेशियन फॉर्म होती है। इसकी खासियत क्या है, अगर कोई लाइन ऐसे दे रखी है 2 माइनस एक्स अपॉन में 5 बराबर 3 माइनस 2y अपॉन में
6 बराबर 1 माइनस जेड अपॉन में 2। तो आपको डायरेक्शन और पॉइंट कैसे निकालते हैं, जो पहली बात तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट +1 होने चाहिए, उसके बाद जो नीचे आता है वो डायरेक्शन होती है और जो माइनस में होता है वो पॉइंट होता है। बात ध्यान रखिएगा। तो अगर इस फॉर्म में लाइन दे रखी है तो ये प्रॉपर कार्टेशियन फॉर्म नहीं है, इसको सही से लिखना पड़ेगा, यानी माइनस से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक्स माइनस 2 अपॉन में माइनस का 5 आएगा, यहाँ पे -2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो y माइनस 3/2 अपॉन में -2 से कर देंगे तो -3 हो जाएगा, और यहाँ -1 से तो z -1 अपॉन में -2। तो अभी हमें पता चला कि ये जो पॉइंट दे रखा है, ये जो डायरेक्शन है, ये -5, -3 और -2, ये डायरेक्शन है लाइन की। पॉइंट है 2, 3/2 और 1, ये पॉइंट है लाइन का। तो कभी कभी एग्जैक्ट फॉर्मेट नहीं दिया होगा कार्टेशियन फॉर्म का, आपको बस ध्यान रखना है कि इस फॉर्म में चेंज करने के बाद, ये इनके कोफिशिएंट +1 करने के बाद नीचे जो आएंगे वो डायरेक्शन होगी और जो ऊपर होंगे वो आपके पॉइंट होते हैं। बात समझ में आ गई? तो अगर इस फॉर्म में था तो उसको पहले प्रॉपर फॉर्म में चेंज करेंगे तभी बताएंगे, ठीक है। और कभी कभी से डायरेक्शन में /2 या /2 आ जाएगा तो उसको हम कॉमन ले लेंगे, लेमडा के साथ नया कोफिशिएंट बना देंगे। ये चीजें मैंने डिटेल से करा रखी, अभी बस यहाँ पे क्विक रिवीजन करना है। तो आपको पता चला कि डायरेक्शन जब दी हो और पॉइंट दिया हो तो लाइन कैसे निकालते हैं। सेम वही फॉर्मूला जो वहां पे लगाते थे y = mx + c टाइप का, वही फंडा यहाँ पे भी लगता है। ये अभी ये अलग पार्ट है, ठीक है, सेम फंडा बता दिया। ये वेक्टर फॉर्म है आपकी, ये कार्टेशियन फॉर्म है। अगर आपको डायरेक्शन ना दी हो तो 2 पॉइंट दिए होंगे, 2 पॉइंट दिए होंगे तो आपको देखिए सेम वही फंडा लगता है कि अभी AR पैरेलल होगा AB के, R आपका आगे पीछे कहीं भी हो सकता है, इसीलिए हम लेमडा लेते हैं, लेमडा का साइन मेंशन नहीं करते हैं। तो AR कैसे निकलेगा, R - A बराबर लेमडा टाइम्स AB कैसे निकलेगा, B - A। तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, A + लेमडा टाइम्स B - A। तो देखिए दोनों इक्वेशन सेम है, ये भी वेक्टर फॉर्म थी, ये भी वेक्टर फॉर्म है, बस यहाँ पे क्या था, डायरेक्शन गिवन थी, यहाँ पे डायरेक्शन निकालनी पड़ी हमको। बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में बने यार, कभी कभी ऐसे दे देगा कि एक इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है जो पास हो रही है, इस एक पॉइंट दे देगा, एक पॉइंट से पास हो रही है और पैरेलल है दूसरी लाइन के, और दूसरी लाइन भी इसी फॉर्मेट में दी होगी, तो वहां पे हमें सिर्फ डायरेक्शन चाहिए होगी, उस लाइन की डायरेक्शन ले लेंगे और पॉइंट हमें गिवन है, सीधा सीधा फॉर्मूला में रख देंगे आके। बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में बने, आपको पता है कि लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको पॉइंट चाहिए प्लस डायरेक्शन चाहिए। पॉइंट यहाँ रखा जाता है, डायरेक्शन लेमडा के साथ होती है। अब डायरेक्शन या तो हमें 2 पॉइंट के थ्रू निकलवाएगा, या एक कोई लाइन दे देगा, या एक कोई पैरेलल वेक्टर दे देगा, किसी भी फॉर्म में दे, तो आपको बस डायरेक्शन पता होनी चाहिए, डायरेक्शन कैसे निकालनी है। या कह देगा कि एक इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है जो पास हो रही है पॉइंट ए से और पैरेलल है या परपेंडिकुलर है इन वेक्टर ऑफ C एंड D, ये 2 अलग वेक्टर दे दिए, तो C और D के परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकलता है, C क्रॉस D से एक नया वेक्टर निकलेगा, जो वेक्टर निकला है उसी की डायरेक्शन में हमें लाइन बतानी है जो पॉइंट में दे रखा है। सिंपल, यहाँ पे क्या आएगा, पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, उनका क्रॉस जिनके परपेंडिकुलर वेक्टर था। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि किस तरीके से डायरेक्शन में वेरिएशन होता है, पॉइंट दे देगा या पॉइंट किसी तरीके से निकलवा सकता है, ये आपको देखना है। बस इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट की जरूरत है और डायरेक्शन की जरूरत है। ये कार्टेशियन फॉर्म होता है, नीचे दिए हैं तो अभी डायरेक्शन है, इस फॉर्म में अगर है, नहीं है तो चेंज करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? इसको भी कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे बस डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा, यहाँ B1 - A1, B2 - A2, B3 - A3 आ जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। बात समझ में आ रही है? अगर इन डिटेल देखना है, मैंने अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है तो सेपरेट वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप जाके देख सकते हो अगर टाइम है आपके पास तो, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं स्क्यू लाइंस क्या होती हैं और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए स्क्यू लाइंस वो लाइंस होती हैं जो आपस में ना ही पैरेलल होती है ना ही इंटरसेक्ट करती हैं। कहने का मतलब है, अगर आप 2D में देखोगे ये लाइन तो दिखेंगी इंटरसेक्टिंग है, लेकिन अगर आप 3D में देखोगे तो ये पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्टिंग भी नहीं है। तो इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ये वाली, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, और वैसे तो आप इनफाइनाइट डिस्टेंस निकाल सकते हो। पहली बात स्क्यू लाइन समझ में आ गई, वो लाइन जो आपस में ना ही पैरेलल है और ना ही इंटरसेक्टिंग है। 2 लाइंस हमने मान ली कि एक ये है A1 + लैम्डा B1 और एक ये है A2 + लैम्डा B2। R तो जनरल पॉइंट होता है, XYZ कहाँ बदलते हैं। तो स्क्यू लाइंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब बात आते हैं डिस्टेंस कैसे निकालते हैं स्क्यू लाइंस की। एक मैंने सिंपल वीडियो बना रखी, अच्छे क्वेश्चन भी करा रखे, उसमें शॉर्ट डिस्टेंस इसका स्क्यू लाइंस का जो फॉर्मूला प्रूफ करा कैसे आता है मैंने सारा डिटेल में एक्सप्लेन किया, वो आप जाके देख सकते हो। इसका ये वाला भी फॉर्मूला मैंने बता रखा है।
तो वो आप अगर टाइम है तो आप देख सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे फॉर्मूला देख लो क्या होता है कि इसका जो है b1 क्रॉस b2 इनकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या आएगी, वो आएगी b1 क्रॉस b2 की डायरेक्शन में इसका वो लेते हैं प्रोजेक्शन होता है। तो प्रोजेक्शन वाला वेक्टर जो वेक्टर पढ़ा था हमने, प्रोजेक्शन एक्सप्लेन किया था, तो सेम यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन इसकी डायरेक्शन में निकलता है, तो वो निकलती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। तो वो क्या आ जाएगा, किसका प्रोजेक्शन, A2 माइनस A1 का जो प्रोजेक्शन है वो किस पे ले रहे हैं हम, इसकी डायरेक्शन में, तो इसका यूनिट वेक्टर लेंगे। तो B1 क्रॉस B2 का यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, उसकी लेंथ से डिवाइड कर दो आप, बस यही फॉर्मूला होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, कि इसका जो ये पॉइंट है, पॉइंट के बीच का डिफरेंस है जो वेक्टर आएगा उसका इसकी डायरेक्शन में हमें क्या लेना होता है, प्रोजेक्शन लेना होता है। तो ये हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। और ये डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर का, तो हमें एक नंबर देगा, प्रोजेक्शन बता रखा था ना। पैरेलल के केस में क्या हो जाता है कि डायरेक्शन सेम हो जाती है, यहाँ पे जो B1 B2 है वो B हो जाएंगे, सिर्फ ये जो लाइन हो जाएगी ये हो जाएगी A1 प्लस लेमडा B1 और B सेम रहेगा क्योंकि डायरेक्शन सेम है, ये हो जाएगा A2 प्लस लेमडा B, और लेमडा चेंज कर दो, यहाँ पे कोई म्यू ले लो, सेम कांस्टेंट होना जरूरी नहीं है, यहाँ पे म्यू भी दिया होगा, कोई बदला है, बात समझ में आ गई। तो इस सिचुएशन में जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, पैरेलल डिस्टेंस की लाइन यही है D की वैल्यू क्या आ जाएगी, मॉड के अंदर A2 माइनस A1 का जो है क्रॉस कराएंगे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये दो पॉइंट अगर आप लोगे A2 A1 तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, तो वो साइन थीटा से निकलता है, तो प्रूवमेंट यहाँ नहीं करा रहे हैं इसीलिए क्रॉस आता है यहाँ पे, वो B के साथ और अपॉन में मॉड B, और लेंथ है तो पूरे का मॉड, बात समझ में आ रही है। तो ये आता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, और ये आता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। दोनों का फंडा समझ में आ गया कि स्क्यू लाइंस होती क्या है, डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे आता है, पैरेलल लाइंस का कैसे आता है। अब बात कर ले एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होता है। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस के लिए दो लाइंस आपको दे रखी है, चाहे वेक्टर फॉर्म हो चाहे कार्टेशियन फॉर्म हो, तो उनके बीच एंगल वही होता है जो उनकी डायरेक्शन के बीच में होता है। अगर ये लाइंस अगर इंटरसेक्टिंग है, अब इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तभी तो हम एंगल निकालेंगे, तो एंगल के लिए फॉर्मूला क्या होता है ये देख लीजिए जरा। एक लाइन ये है जिसकी B1 डायरेक्शन है, एक लाइन ये है जिसकी B2 डायरेक्शन है, तो ये L2 है ये L1 है। डायरेक्शन पता होगी आपको कैसे निकालते हैं, सिंपल कॉस थीटा निकाल दो, क्या हो जाएगा B2, इनके बीच का एंगल B1 डॉट B2 अपॉन मॉड B1, ठीक है। ये होता है एंगल बिटवीन टू लाइंस दे रखा है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया आपका सिंपल फॉर्मूला। प्लेन्स का अभी नहीं दिया आपके सिलेबस में, तो प्लेन्स वाला अभी हम फंडा नहीं करा रहे, बाकी प्लेन्स वगैरह देखना है मैंने करा रखा है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है, नोट कर लीजिए।